ये कौन सी, हाँ ये अपद अवस्था है। क्यों अपद? क्योंकि इसके पीछे अभी ये जो प्रत्यय है वो उसके साथ जुड़ा नहीं है। एक बार इसमें जुड़ जाएगा तो पद बन जाएगा। उसके लिए कौन सा सूत्र है? पद कोई भी हमको पता कैसे चलेगा कि ये पद संज्ञा भी इसकी हो गई, अब इसको पद कहना है, ऐसा संज्ञा यानी कि वो नाम देना, उसका नाम पद कब हो जाएगा? ठीक, हाँ सुप तिंग अंतम पदम, जब ये सुप या तिंग इसमें जुड़ जाएंगे, यहाँ पे ये तिंग जुड़ रहे हैं, कभी कई बार वो सुप जुड़ेंगे तो तब होता है। तो ये अलंत्यस्य है ना, वो पदस्य के अधिकार में आता है। हमने देखा ना कि कोई भी सूत्र जानना हो तो वो किसके अधिकार में, कौन उसके ऊपर क्या चल रहा है वो जानना होता है। तो अलंत्यस्य जो पद होते हैं उस पर ऊपर कार्य करता है। तो अलंत्यस्य नहीं, सॉरी, वो संयोगांतस्य लोप। हमको ये सूत्र जो समझना है वो है संयोगांतस्य लोप, क्योंकि हमको यहाँ पे अंतिम अल की बात कर रही है, लेकिन अलोन्त्य कैसे इसमें मदद करता है वो जानते हैं। संयोगांतस्य लोप, ये सूत्र हम समझ रहे हैं। ये पद पद के अंत में काम करता है। संयोग जो है पद में हो, अंत में हो, तो हमने अंत कैसे लिया? संयोग हो तो हमने ऐसे कैसे जाना कि हम यहाँ पे धकार पे ही कार्य करेंगे? उसके रिलेटेड हम नेक्स्ट परिभाषा ये समझ रहे हैं। हमने षष्ठी स्थाने योगा जाना, तस्मादित उत्तरे से जाना, तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व से जाना, तो वो तो सिर्फ हमको एक पर्टिकुलर स्थान बताता था षष्ठी। तो अभी ये हम अलोन्त्यस्य पे आ रहे हैं। क्यों अलोन्त्यस्य के ऊपर आ रहे हैं? तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि ऊपर की परिभाषा थी वो कैसे हमको इस धीरे धीरे हमको माइनर लेवल पे ले जा रही है। तो देखो, अब अबाबंध के पीछे जब तकार और सकार ये अपरुक्त प्रत्यय आते हैं तो एक इसका लोप होता है। हल्ग्याभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रोक्तम हल करके एक सूत्र आता है। तो आप ऐसा समझो कि ये तिंग, इसको लोप होने के कारण अभी ऐसा मान लिया जाता है कि ये इसमें उसके लक्षण आ ही गए, तो ये पद ही बन गया। तो आप ऐसा समझो कि ये एक पद आपके सामने खड़ा है और इसके ऊपर ये संयोगांतस्य लोप सूत्र अप्लाई हो रहा है। संयोगांतस्य लोप क्या कहता है? संयोग अंतस्य लोप। कैसा? अंत में कहीं पे भी अंत में जो लोप, अंत में जो संयोग दिखे आपको, संयोग कैसा हो? पद के अंत में संयोग, क्योंकि ये पद के अधिकार में आता है। तो पद हो, पद के अंत में संयोग हो, तो वो संयोग का क्या हो जाता है? लोप। तो देखो, ये संयोगांतस्य, तो ये षष्ठी है, षष्ठी एकवचन है, यानी कि ये षष्ठी, जैसे ही ये षष्ठी आई ना तो तुरंत ये हमने क्या पढ़ा था सूत्र षष्ठी में? षष्ठी आते ही कौन सा सूत्र आके खड़ा हो जाता है? षष्ठी स्थाने योगा। तो तुरंत ही षष्ठी स्थाने योगा बताएगा कि किसकी बात हो रही है, कि संयोगांतस्य लोप, यानी कि संयोग हो जिसके, जो पद के अंत में, वो षष्ठी स्थाने योगा बताएगा कि ये पूरा का ऐसा पद कि जिसके अंत में संयोग है, तो ये पूरा का पूरा उस षष्ठी स्थाने के योगा के लिए स्थान बन गया। तो षष्ठी स्थाने योगा तो सिर्फ हमको ये स्थान बता दिया कि ऐसा पद, यानी कि ये पूरा पद बन गया, ये ऐसा पद कि जिसके अंत में संयोग है। तो षष्ठी स्थाने योगा के लिए ये पूरी अबाबंध के लोप की बात हो रही है। षष्ठी स्थाने योगा ही सूत्र होगा ना, तो क्या होगा? ये पूरा अबाबंध ही चला जाएगा, क्योंकि षष्ठी है और पूरा वाक्य का अर्थ निकलता है कि ऐसा संयोग जो पद के अंत में हो, वो उसका स्थान बन गया षष्ठी के कारण। इसीलिए उसको जैसे ही षष्ठी के लिए काम कहाँ बताया गया हो, स्थान जो बता दिया षष्ठी ने कि ये स्थान पे काम करना है, तो षष्ठी हमें एक स्थान बता देती है पर्टिकुलर कि यहाँ पे काम होना है। अभी इसमें तो बहुत सारे हैं, अकार है, बकार है, आकार है, बकार है, अकार है, नकार है और धकार है। तो अब क्या करेंगे? तो हमने प्रथमा से सब जाना कि आदेश है, हमने तस्मादित उत्तर से, इसमें तो और कुछ नहीं है, बाकी वो हमको बताता कि इस ओर जाना है, उस ओर जाना है, तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य। वो करने के बाद हमको षष्ठी स्थान योगा बताता है कि यही पर्टिकुलर स्थान है, तो उसने ये पूरा बता दिया। अभी इसमें अकार का लोप करना है, बकार का, आकार का, बकार का, नकार का या धकार का, तब ये परिभाषा आती है कि जब भी कोई षष्ठी में कार्य बताया जाए और कुछ ना बताया जाए, तो बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ पे करना है? अलोन्त्यस्य, यानी कि अंतिम अल पे करना है। इसीलिए हम संयोगांतस्य लोप में ये अंतिम धकार का लोप इसीलिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे अबा बन करके ऐसा रूप सिद्ध होता है। तो षष्ठी स्थाने योगा समझने के बाद हम अलोन्त्यस्य पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि षष्ठी स्थाने योगा, ऐसा नहीं कि ये षष्ठी स्थाने योगा ने बता दिया कि धकार का लोप करो, ये धकार का लोप आ रहा है अलोन्त्यस्य की मूल वो उनके कारण आ रहा है।
क्योंकि षष्ठी स्थानीय योगा पर्टिकुलर पूरा ही स्थान बता देगा। ये समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? उषा माता जी, अपर्णा माता जी, प्रजाक्ता माता जी, है ना? हाँ, तो ये चीज है, हमको षष्ठी स्थानीय योगा तो सिर्फ हमको स्थान बता देगा, उसमें कितने भी वर्ण होंगे बीच में, लेकिन जब भी कोई षष्ठी में बताया हुआ कार्य कि ये स्थान पे काम करना है, तो कुछ ना बताया जाए तो हम कहाँ पे काम करेंगे? आगे काम करेंगे, मध्य में करेंगे या अंत में करेंगे? कौन सा वर्ण पकड़ेंगे वो स्थान में से? अंतिम, ठीक है, वो अंतिम अली पकड़ेंगे। अभी और उदाहरण हम करते जाएंगे ना तो आप समझते जाएंगे, ठीक है? अभी हम आगे और करते जाते हैं। हाँ, उसके पहले हमने एक सूत्र, वो भी हमने पिछली कक्षा में कर ही दिया है, लेकिन आज यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से, क्योंकि थोड़ा वहां का भी रिपीट हो जाए। तो ये हुई षष्ठी की बात। अभी ऐसा ही एक सूत्र आता है, वो है आदेह परस्य। ठीक है, ये क्या कहता है? तो इसमें भी यही समझते हैं हम। आदेह परस्य क्या कहता है? अभी जैसे हमने अबाबंध देखा ना, उसमें काम हमने देखा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये कब? जब षष्ठी में कार्य बताया गया, बराबर है, तब कुछ ना बताया गया तो हम अलोन्त्यस्य से यहाँ पे अंतिम में करते हैं। ऐसा ही एक दूसरा सूत्र है जो ऐसा बताता है कि पंचमी में जब कोई कार्य कहा जाए, ठीक है, तो आपको जो कंडीशन मिलेगी, जो स्थान आपको मिलेगा, षष्ठी तो आपको स्थान ही बताएगी, चाहे वो पंचमी हो, सप्तमी विभक्ति से के साथ वो जुड़ी हुई हो, क्योंकि षष्ठी तो जुड़ी ही होगी, षष्ठी है और प्रथमा है, वो सब हमको मिलेंगे ही। लेकिन मेन यहाँ पे ये पंचमी होगी तो हम इस और कार्य करेंगे, सप्तमी होगी तो इस और करेंगे, ठीक है? और षष्ठी के जगह पे वो प्रथमा आ रहा है, वो तो कॉमन ही है, तो षष्ठी और प्रथमा में तो इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब पंचमी से कहा गया हो और सप्तमी से कहा गया हो, तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि षष्ठी आपको एक स्थान बताएगा, लेकिन पंचमी से जब कोई कार्य कहा गया होगा ना, तो षष्ठी स्थानीय योगा जब आपको पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाएगा ना, तो तब आपको अंतिम अल पे काम नहीं करना है, तब आधे परस्य लगता है। देखो, हम सूत्र देखते हैं तो समझ में आएगा। एक सूत्र है ईदासः, ठीक है, ईदासः, वो है 7283, ठीक है? ईद जो है वो है ईत, तपरकरण किया गया है, तकार होते ही ये अपने काल का बोध कराएगा कि नहीं कराएगा? दीर्घ ई, तपरकरण हमने पढ़ा था, वो यहाँ पे आ रहा है। तो तपरकरण किसको कहते हैं? तकार हो जिसके पर में या त जिसके पर में हो, उसको तपर कहते हैं ना। तपर करने का फल क्या होता है? तपरकरण करने का फल क्या होता है? पाणिनि भगवान क्यों तपर करवाते हैं? हाँ, हाँ, हम काल का बोध कर रहा है, जो काल है उसका ही बोध करवाता है, सभी काल का बोध नहीं करवाता है। तो यहाँ पे दीर्घ इकार का ही बोध होगा, ठीक है? तो ईत हुआ एक, तो ईत जो है वो प्रथमा है, ये आदेश हुआ, और ठीक है, और ये है आशः, तो ये है आश, ठीक है? आश जो है वो पंचमी विभक्ति में स्थित ये है सूत्र। तो देखो, हमने पंचमी सुनते ही हमारे लिए कौन सा सूत्र आया? पंचमी क्या बताती है? तस्मादित्युत्तरस्य, यानी कि इसके उत्तर में काम होगा। तो हमको इतना समझ में आया कि पंचमी यहाँ पे होगी ना, तो ऑटोमेटिकली षष्ठी यहाँ पे होगी और प्रथमा यहाँ से आता होगा। ये ऐसी वाली कंडीशन बनने वाली है, ये हमका हमारा दिमाग में पिक्चर आ गया खड़ा। तो ये पंचमी जो है वो यहाँ पे आस यहाँ पे आके बैठेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आस, ठीक है? ये हुआ। और हमको पता है कि षष्ठी इसके ईश्वर ही बैठेगी, तो ही ये उत्तरस्य में ऐसे काम होगा, और प्रथमा आके यहाँ पे इसके पीछे आएगा। अगर मान लो कि भूल से हमने यहाँ पे ये षष्ठी यहाँ पे रख दी, तो कोई काम होने वाला है क्या? ऐसे भी हमको लॉजिकली पता चल जाता है। ये अगर पंचमी होगी तो उसके उत्तर ही काम होने वाला है, तो कभी भी षष्ठी यहाँ पे हो ही नहीं पाएगी, इसलिए षष्ठी यहाँ पे ही मिलेगी। तो इस षष्ठी ये सूत्र में तो है नहीं, लेकिन ऊपर से उसकी अनुवृत्ति षष्ठी की आती है, वो आन के ऊपर काम होता है, इसके ऊपर से अनुवृत्ति आती है।
तो ये जो षष्ठी है वो हमने अनुवृत्ति से ऊपर से आन लेते हुए यहाँ पे रखा षष्ठी का। आपको डिटेल में नहीं जाना है, हम हमारा उद्देश्य अभी ये सूत्र समझना है। धीरे धीरे आप वो भी समझ जाएंगे कि ये प्रक्रिया क्या चल रही है। तो कुल मिला के ये जो है वो ईत आदेश कर रहा है कब, जब पंचमी में स्थित आस बताया है तो इसके उत्तर में काम होगा। तो यहाँ पे षष्ठी बिठानी पड़ेगी, तो षष्ठी ऊपर से हमने आन को यहाँ पे लिया है और प्रथमा यानी कि जो ईत है वो आएगा यहाँ पे। तो ईत का काम यहाँ पे आएगा ना, ईत ईत ये विधेय होके आन की जगह पे बैठेगा। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया जी प्रजाक्ता माता? देखो तो ये तो सूत्र ने बताया। यहाँ पे ईद ईदास जो है ना उसको अलग इसको अलग हम कर देंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ईत आश ये दो आया ना, इसमें से आया है वो। ये तपर जो है ना त का द हुआ है, वो जलम जसोंते लगाते हैं ना हम, थर्ड कर देते हैं, वो वाला सब संधि का विषय से वो तकार का दकार हुआ है। तो ई दास इसको फिर जोड़ेंगे तो यही बनने वाला है। तो इसको अलग हमने संधि विच्छेद की है, सूत्र की संधि विच्छेद ये किया है। तो संधि विच्छेद करते हुए ईत और आस वो सूत्र में अंदर पड़ा है, वो हमने लिया। तो ईत से प्रथमा मिला, आस से पंचमी मिली, लेकिन षष्ठी के बिना काम नहीं होगा, इसलिए ऊपर से षष्ठी आन नाम की आ रही है। तो यहाँ पे पंचमी है तो हमको पता है कि कैसे काम होता है। पंचमी होती है, सप्तमी होती तो ईश्वर षष्ठी होती है और प्रथमा ईश्वर आता है। ये कॉमन हमारा हमने जो देखा था वो इस तरीके से हो रहा है, बराबर ना। तो इसीलिए हमने पंचमी यहाँ पे रखी, पंचमी रख दी आस, तो इसके उत्तर कार्य यहाँ पे षष्ठी होगी तो ही यहाँ पे प्रथमा आएगा ना। ईत ये प्रथमा है, ठीक है, ये षष्ठी है और पंचमी, तो ही ऐसा सूत्र आएगा ना। तो देखो अभी क्या हुआ, तो आस जो है वो पंचमी में है, तो तस्मादित उत्तरस्य क्या बताएगा, उत्तरस्य, यानी कि उत्तरस्य आया। तो जैसे ही उत्तरस्य यानी कि षष्ठी है तो तुरंत षष्ठी स्थाने योग आया। उसने बताया कि इसके उत्तर में बताया, आस के उत्तर में, तो ये पूरा ये उत्तर हुआ। उत्तर यानी कि कौन सा, तुरंत उत्तर यानी कि ऐसा नहीं कि भाई आकार ही, उत्तर से यानी कि उत्तर से आया तो तुरंत ही षष्ठी स्थाने योगा ने बताया कि ये पूरे आन पे कार्य करेगा। षष्ठी स्थाने योगा जैसे ही उत्तर से यानी कि षष्ठी आई तो षष्ठी ने बताया षष्ठी स्थाने योगा यानी कि आन पे काम करो। तो इनको रोकने के लिए आया अलोन्त्यस्य, क्योंकि षष्ठी से बताया हुआ कार्य कहां पे होता है, कुछ नहीं बताया तो अंतिम अल पे होता है। जैसे कि हमने अबाबंध में धकार का लोप किया, षष्ठी आते ही वो अंतिम अल पे काम करना रहता है। फिर उनको यानी कि षष्ठी स्थाने योगा जो है वो आया, उसको रोका किसने कि पूरे आन पे काम नहीं करना है भाई, वरना तो पूरा आन चला जाएगा। वो बोले अलोन्त्यस्य, इसलिए षष्ठी स्थाने योगा को किसने रोका, अलोन्त्यस्य ने रोका कि बोलो चलो हम यहाँ पे नकार का की जगह पे ई आदेश करेंगे, नकार की जगह पे दीर्घ ई आदेश करेंगे। तो बोले कि नहीं, अलोन्त्यस्य को फिर अभी रोकेगा आदेह परस्य। वो बोलेगा नहीं भैया, जब भी पंचमी से कोई काम होगा ना, पंचमी सूत्र में पंचमी आई ना, तो आपको अंतिम अल पे नहीं करना है, आपको आदेह परस्य, पर में जो बैठा है उसके आदि के वर्ण में काम करना है। तो अभी ये जो दीर्घ ई आदेश नकार का हो रहा था अलोन्त्यस्य से, उसको रोककर आदेह परस्य ने बताया कि पंचमी में बताया हुआ कार्य जब होता है तब जो कार्य होता है वो पर में बैठे आदि के वर्ण पे होता है। अलोन्त्यस्य को बांधते हुए वो आदेह परस्य आया। तो अभी ये जो इकार का हम सोच रहे थे ना नकार पे करेंगे, वो नकार पे नहीं करेंगे, कहां पे करेंगे, हाँ आदि में, यानी कि कौन से वर्ण पे, आकार पे। तो आकार की जगह पे दीर्घ ई आदेश होगा, तो आसीन आसीन ऐसा मिलेगा, ये रूप सिद्ध होगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, तस्मादित उत्तरस्य ने बता दिया कि चलो यहाँ पे काम करना है। उत्तर से आते ही षष्ठी स्थाने योगा आया कि बोले पूरे आन पे काम करो। षष्ठी स्थाने योगा ने जैसे ही यहाँ पे बताया तो पूरे आन पे काम चल रहा था।
तो अलोन्त्यस्य आया कि षष्ठी में बताया हुआ कोई भी कार्य कुछ ना कहा जाए तो अंतिम अल्प पे करना है। अंतिम अल्प को करने गए तो तुरंत आधे परस्य आया, वो बोला कि नहीं भाई पंचमी से कोई काम होगा ना तो अंतिम अल्प पे नहीं करेंगे, हम आधे परस्य आदि में स्थित जो वर्ण है, पर में जो स्थित है उसमें आदि के वर्ण पे ही होंगे। इसलिए आप देखो पंचमी में ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे पहले पे ही कार्य हमने जो जितने भी उदाहरण किए वो यहाँ पे ही कार्य होते हुए दिखे आपको। अव्यवहित उत्तर वो ऑटोमेटिक आ गया, अव्यवहित उत्तर ऑटोमेटिक अव्यवहित उत्तर यहाँ पे हो भी गया। तो ये आधे परस्य के कारण हम वो बताता है कि पंचमी में कोई भी काम होगा वो कहाँ पे होगा, आदि के वर्ण में होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है। अभी और एक आगे हम करते हैं। तो अभी धीरे धीरे परिभाषा देखो और डीप में जा रही है। षष्ठी स्थान योग का पूरा स्थान बताता है कि राइट हैंड साइड करना, मतलब जो तस्मादित उत्तर से और तस्मिनित नीति से पूर्व से हमको स्थान बताता है कि भाई लेफ्ट हैंड करना है राइट हैंड करना है। फिर वो स्थान पे षष्ठी स्थान योगा आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि पूर्व से और उत्तर से दोनों षष्ठी ही है ये सूत्र में, पंचमी और सप्तमी वाले सूत्र में। तो फिर षष्ठी स्थान योगा आता है। षष्ठी स्थान योगा आते ही अलंत्यस्य से अंतिम अल्पे होता है। अंतिम अल्पे सब जगह पे होता ही है, लेकिन अगर पंचमी में कोई कार्य होगा तो अंतिम अल्पे नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है, आधे परस्य से होता है। ठीक है। और उदाहरण लेते हैं हम। हाँ देखो, हाँ पंचमी में जो स्थित बताया हुआ जो कार्य है वो आधे परस्य में होता है, मगर उसमें भी मान लो उसमें भी अभी आएंगे हम, उसमें भी अनेकाल सित सर्वस्य आता है, नीचे आते हैं, वो सब आता है। तो वो भी उसको बांधता है, लेकिन वो एक साथ में ले लेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि बहुत सारे सूत्र क्लैश हो रहे हैं। तो वो भी आएगा। तो ऐसा ही जरूरी नहीं कि सिर्फ आदि पे ही होगा वो, तो वो जरूरी नहीं कि हाँ उसको भी बांधने वाले, इसलिए हम एक एक कौन किसको बांधता है ना वही क्रम से ही ले रहे हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा क्लियर होते होते आप आ पाए। ठीक। हाँ देखो, एक हमने आगे सूत्र किया था, फिर हमने आधा छोड़ दिया था, वो अभी उसका समय है वो बताने का, क्योंकि अभी काफी हद तक आपको वो समझ में आ गया है। उद प्लस स्थानम है, ठीक है। हाँ ये अभी बराबर रहेगा, ये उदाहरण समझने के लिए अभी यही लेते हैं। देखो एक सूत्र है, उदह स्था स्तंभो स्तंभो पूर्वस्य, ये सूत्र है 8461। ये सूत्र है 8461। उदह स्तंभो स्था स्तंभो पूर्वस्य। तो यहाँ पे जो उदह है वो पंचमी एक वचन में है, स्तंभो यानी कि ये दो है, और उसमें ये जो है ना इसलिए षष्ठी द्विवचन है, और पूर्वस्य तो ये भी षष्ठी हुई। ठीक है। तो सूत्र में पंचमी है और षष्टमी दी है, तो हमको हमारे डायग्राम के हिसाब से ये मिला है। ठीक है। और हमको प्रथमा ढूंढना पड़ेगा लाने के लिए, पंचमी है इसलिए ऑटोमेटिकली ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर ना? ठीक है। तो ये पंचमी को हम यहाँ पे ले आए, तो ये बन गया पंचमी का पार्ट। ठीक है। षष्ठी जो है वो दी गई है, तो ये इसके बाजू में ही रख दिया स्तंभ। अच्छा, सूत्र बताता है कि उदह के मतलब षष्ठी उदह जो है वो पंचमी में स्थित है विभक्ति, तो इसके तस्मादित उत्तर से इसके उत्तर में काम होगा वो बता रहा है।
अच्छा, तो उत्तर में क्या होगा, तो यहाँ पे षष्ठी ही होगी, तो षष्ठी मिल ही गई है। स्था या स्तंभो दो वर्ण है, वो बताता है कि यहाँ पे परे में दो प्रकार का एक बताया है कि या तो पर में स्था हो या स्तंभ हो, ऐसा वर्ण हो, आपको ऐसा रूप आपके सामने आए स्था या स्तंभ का, स्थानम हो या कुछ भी, मतलब स्था होना चाहिए पीछे, भले ना नम या वगैरह कुछ भी हो, स्थानम वगैरह वर्ण हो, तो जब भी यहाँ पे स्था दिखे, स्तंभ स्तंभ ऐसा वर्ण दिखे आपको, ये दो में से कोई भी, तो और बोला कि पूर्वस्य, तो ये षष्ठी का इनका ही वो बता रहा है, इसके ऊपर काम करना है हमको। षष्ठी स्थानीय योग, सबसे पहले क्या होगा कि ये षष्ठी होने के कारण कौन सा सूत्र हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, षष्ठी होने के कारण यहाँ पे, हाँ षष्ठी स्थानीय योगा। पंचमी पंचमी सबसे पहले पंचमी की बात करें, चलो पंचमी आते ही पहले कौन सा कार्य बताएगा वो, तस्मादित उत्तरस्य। तो हम यहाँ पे आए, तो हमारा एक स्थान क्लियर होगा कि हमको यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है, तो हम यहाँ पे आए। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे तस्मादित उत्तरस्य, यानी कि उत्तरस्य से फिर षष्ठी आ जाएगी, तो यहाँ पे जो ये स्तंभ स्थानम और स्तंभ है, यहाँ पे भी षष्ठी है, तो षष्ठी आते ही ये बताएगा कि यहाँ पे षष्ठी मिल गई हमको। तो अभी षष्ठी में कौन सा सूत्र आएगा यहाँ पे, षष्ठी स्थानीय योगा। तो षष्ठी स्थानीय योगा क्या बताएगा कि पूरे के पूरे स्थानम या पूरे के पूरे स्तंभ पे काम करो, ठीक है, ये पूरे के ऊपर काम करेगा षष्ठी स्थानीय योगा। तो अभी षष्ठी नहीं, षष्ठी स्थानीय योगा है, आधे परत से थोड़ी डायरेक्ट आएगा, उससे उसको, हाँ आप जहां बढ़ रहे हो, लेकिन बीच में एक सूत्र छूट गया। षष्ठी स्थानीय योगा से हमको ये पूरे स्तंभ और स्थानम पे काम हुआ, फिर उसको रोकने के लिए कौन सा सूत्र आएगा, कुछ नहीं बताया है तो अलोन्त्यस्य। तो हम जा रहे थे यहाँ पे मकार के ऊपर, फिर बताया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हम, ये किसका है, पंचमी में विभक्ति में स्थित कार्य बता रहे हैं ना, इसलिए कहां पे होगा, हाँ तो यहाँ पे आधे परस्य आया, इसीलिए हम कहां पे काम करेंगे, ये सकार के ऊपर का। तो अभी सकार पे क्या काम होगा, तो फिर वो उसके लिए हमको प्रथमा ढूंढनी पड़ेगी। तो हाँ अनुवृत्ति देकर, तो बताते हैं कि पूर्व सवर्ण की बात हो रही है, ऊपर से सवर्ण आदेश है, तो यहाँ पे सवर्ण जो आदेश होने वाला है वो प्रथमा का, हम वो ढूंढ रहे थे कि षष्ठी ये है, लेकिन इसमें मध्य में काम करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ प्रॉब्लम उनका था, तो उनके लिए हमको मदद किसने की, षष्ठी सबसे पहले यहाँ तक लाने के लिए हमको तस्मादित उत्तरस्य ने मदद की कि राइट हैंड साइड यहाँ पे जाओ आप, इस और मत भागो, हम यहाँ पे आए। षष्ठी स्थानीय योगा ने ये स्थान बता दिया कि यहाँ पे काम करना है, उसके अंदर कुछ नहीं बताया, तो अलोन्त्यस्य ने बताया अंतिम हल पे, फिर देखा कि नहीं नहीं भाई पंचमी में स्थित काम है, तो आधे परत है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, हमने ये पकड़ लिया कि हमको काम यहाँ पे करना है। अभी यहाँ पे काम करना क्या है, तो हमारा वो विधेय वाला सूत्र, प्रथमा वाला सूत्र नहीं है, लेकिन प्रथमा होगा वही यहाँ पे होगा, तो एक क्लियर कट पिक्चर हो गया कि हमको जो कुछ काम प्रथमा से आने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या काम होगा, तो बोले कि सवर्ण आदेश है, पूर्व सवर्ण आदेश है, पूर्व सवर्ण यानी कि ये सूत्र ऐसा बताता है, इसके ऊपर जो है पूर्व सवर्ण का आदेश है, वो ऐसा बताता है कि यहाँ पे पूर्व में जो बैठा हुआ वर्ण है ना, उसके जैसा सवर्ण इनको बना दो, सकार को, ये सकार पे कार्य होना है, इसलिए हम बात सकार की करेंगे, हमको ये समझ में आ गया कि सकार की बात करनी है, इसलिए सकार पे क्या काम करना है, तो बोले कि इनके पूर्व में जो बैठा है ना, इसके पूर्व में जो भी कुछ बैठा होगा ना, उसके जैसा सवर्ण बनाओ, यानी कि उसके पूर्व में जो है वो दकार बैठा है, तो दकार के जो दकार का जो वर्ग है त थ द ध, ठीक है, न, इसमें से कोई सवर्ण, इस यहां से इसका सवर्ण यहाँ पे बनाना है, मतलब सकार को इसमें से किसी को लेके बना के यहाँ पे सकार को चेंज करना है। यहां तक समझ में आया आपको, क्योंकि हमको प्रथमा मिल नहीं रहे, तो प्रथमा ऊपर से लाए, यहां तक कैसे आए, फिर वहां पे कैसे आए, वो हमको वो अभी समझना नहीं है कि
ये उदह कहाँ से आया, स्थानम कैसे आया, हम अपद व्यवस्था में ये किस कार्य मतलब तिगंत कर रहे हैं या कौन सा रूप सिद्ध कर रहे हैं, वो उस पे अभी नहीं जाना है हमको। हम अभी हमारा ये जो है सूत्र है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कभी आप ये डायलेमा के डीप में मुझे मत जाएगा कि ये सब मुझे नहीं आता है। हमको ये जो सिखाया जा रहा है ना, वो लाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये तो बाद में भी आप सीख लेंगे कि उदह जो है वो किस तरह से उपसर्ग हो तो क्या होता है, फिर यहाँ पे क्रियापद के पर में या प्रातिपदिक के पर में प्रत्यय होते हैं तो वो कैसे करना है, वो सब बात की बात है। हमको ये जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो समझना है। तो पूरा सूत्र का अर्थ ये हुआ कि उद के पर में जब स्थानम या स्तंभ जो हो, तब जो ये सकार जो है आदि आधे परस्य के हिसाब से वो जो सकार है आदि में जो बैठा हुआ जो वर्ण है, उसके स्थान पे पूर्व में बैठा हुआ जो वर्ण है, ये सकार के पूर्व में जो बैठा हुआ जो वर्ण है उसके जैसा सवर्ण आदेश करना है। तो वो सवर्ण के लिए फिर हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सवर्ण की हम शुरुआत कैसे करते हैं, स्थान से देखते हैं पहले, तो फिर हम देखेंगे प्रयत्न। प्रयत्न में भी दो तरह का प्रयत्न हम देखते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। तो यहां तक होता है और आगे भी आता है, अर्थ के हिसाब से भी देखा जाता है, ठीक है। लेकिन वो अभी का विषय इसमें आ ही जाएगा, अभी यहाँ पे ही देख लेते हैं। तो देखो पहले स्थान के आधार पे देखें, तो सकार जो है उसको ढूंढना है हमको, दकार के जो तथ द न के साथ देखना है ना, त थ द न, ये यहाँ पे ऐसे ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तू के हिसाब से। तो देखो कि सकार का स्थान और यहाँ पे स्थान के हिसाब से हम मैच करेंगे तो इसमें हो पाएगा क्या, लितुलस्सा नाम दंता, और ये जो है सकार जो है, तो इसमें तो दोनों, तो इसमें तो सबका हो जाएगा ना एक समान, तो सब एलिजिबल है, तो फिर सब एलिजिबल हो जाएगा। तो उस हिसाब से जाएंगे तो स्थान के हिसाब से तो सब एलिजिबल, हमको तो कोई एक चाहिए, वो बोलेगा तो मैं भी तो एलिजिबल हूँ, तो स्थान के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। हम प्रयत्न के हिसाब से देखें तो प्रयत्न में भी दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर में कौन से 5 होते हैं, हाँ वो दो प्रयत्न, हाँ। आभ्यंतर में मुख के तालवादी जो स्थान के हिसाब से हम देखें, मुख में स्थित जो तालवादी आदि स्थान है उसके हिसाब से देखें, तो आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से है 5, हाँ, स्पृष्ट, ईसत् स्पृष्ट, संवृत, विवृत और ईसत् विवृत, ठीक है। तो हम देखें तो तथ द न वो भी पूरी एक ही कैटेगरी में आ जा रहे हैं स्पृष्ट में, तो वो भी ऐसा होगा कि ये हिसाब से हम जाएंगे तो भी पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी एक ही जगह पे आ रही है, त वर्ग के कारण, स्पर्श वर्ण के कारण, ठीक है। और वो तो ईसत् विवृत है तो भी वो हम सेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये आभ्यंतर से भी हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी बाकी बचा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में हम 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उससे वो मिल जाता है। क्या प्रश्न 2 पूछते हैं हम, हाँ, ये खर है या हस है, वो एक प्रश्न पूछते हैं, और दूसरा प्रश्न क्या पूछते हैं, अल्प प्राण है या महाप्राण, ये 2 ही प्रश्न पूछते हैं। ये 2 प्रश्न पूछने के बाद तुरंत हमको क्या मिल जाता है, उसके सवर्ण मिल जाता है। कैसे, तो देखते हैं, चलो। तो देखो सकार जो है इसके सामने बिठा देते हैं, यहाँ पे तथ द ध न है और यहाँ पे सामने सकार बैठा है, दोनों को वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, खर है या हस है। तो सकार जो है वो खर है या हस है, नहीं खर है ना, खफ छठत चटत कपय शस सर, ठीक है। तो खर सर स में आया, ठीक है, खर में आया ना, तो खर होते ही वो क्या है, खर के साथ हमारा दिमाग तुरंत ही अभी खर को पूछेंगे, खर में क्या क्या आता है। खर जैसे कि हस संवारा नादा घोषाश्च, विवार श्वासा अघोषाश्च, ठीक है। तो ये विवार श्वास अघोषाश्च,
देखो ये शॉर्टकट तो सिर्फ हमने खर और हंस के लिए बनाया, लेकिन खर हमको ये आगे जाके हमको ये क्वेश्चन भी इसको पूछकर ये निपटाना है। ये 3 एक्स्ट्रा चीज हमको खर के हिसाब से लानी है। सिर्फ खर पे सीमित होते बैठ नहीं जाना है। खर का सूत्र आते ही फिर ये तो हमने शॉर्टकट खर और हंस अल्प और प्राण महाप्राण ये शॉर्टकट इसलिए बनाया है क्या कि इसका कारण ये है कि खर बोलते ही फिर आपको बाद में तो ये मिलने वाला है, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता। विवार श्वास अघोष ऐसा लिखते तो वो दिमाग कंफ्यूज करता है। इसलिए हमको खर और हर्ष समझना है कि खर के बाद हमको एक स्टेप और बढ़ना है बाद में विवार श्वास अघोष होते हुए। तो एक ये हुआ। तो और इसमें से जो है दूसरा प्रश्न बाकी रहा, वो क्या पूछेंगे सकार को? अल्प प्राण है या महाप्राण? तो क्या प्राण क्या है इसका? जी महाप्राण है ये। उष्म जो उष्म है वो महाप्राण है। अल्प प्राण तो यण जो है वो अल्प प्राण है ना, ये उष्म वर्ण आता है श तो ये महाप्राण हुआ। तो एक बात क्लियर हो गई क्या कि ये पूरा सकार का एक विवरण क्या मिला, विवार श्वास अघोष और महाप्राण। यही चीज यहाँ पे देखते हैं। तो देखो त थ द ध न को पहला क्वेश्चन पूछते हैं, खर है हस, इसमें से कौन सा पार्ट खर? खर हमको यहाँ पे मिला खर, तो इसमें से भी हम खर को ही लेंगे। तो खर में कौन से वर्ण लेंगे इसमें से? ये प्रथम द्वितीय। देखो खर हमेशा खर आए ना तो प्रथम 2 याद रखने के हैं। खर आते ही प्रथम आगे के 2, बाकी के ये जो 3 4 5 आए ना स्पर्श व्यंजन में, वो आपको यहाँ पे लेना है। कहाँ पे? हस में। खर में आगे के 2 रहते हैं, तो आगे में खर हमेशा आगे के 2 रहते हैं, ठीक है। पीछे के 3 जो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? हस में रहते हैं। ये आपको एक दिमाग में बिठा के रखेगा। स्पर्श वर्ण की जब बात होगी 25 वर्ण की तब, तो जैसे ही आपके दिमाग में 4th आए तो तुरंत आपको हस समझ लेना है। दिमाग में पंचमें वर्ण आए वर्गाक्षर के तो तुरंत आपको हस समझना है। 3rd आए तो हस समझना है। 1st आया तो तुरंत खर, 2nd आया तो खर। इस तरीके से इसको समझे आप। तो अभी ये द ध और न चला गया, ये पहले क्वेश्चन से खरे या हस से, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न अल्प प्राण या महाप्राण, तो ये 2 में से यहाँ पे हमको महाप्राण चाहिए ना, सकार को इसके साथ मैच करना हो तो 2 में से हम क्या ढूंढेंगे? महाप्राण ढूंढेंगे। हाँ, तो कौन सा है महाप्राण 2 में से? द्वितीय। प्रथम है वो अल्प प्राण, ये महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण तो हम थकार मिला हमको, तो फाइनली थकार है वो सकार का सवर्ण हो जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये सब देखते हुए हमको समझ में आया कि जो सकार है अगर उसको त वर्ग के साथ पूर्व सवर्ण करना हो, उसको त वर्ग के साथ, तो थकार और सकार ही सवर्ण हो सकते हैं। ये सिद्ध हुआ, ठीक है ना। सिद्ध कैसे हुआ? स्थान से देखा नहीं हुआ, प्रयत्न से देखा, उसमें 2 प्रकार के प्रयत्न से देखा हमने। एक तो देखा आभ्यंतर, तो नहीं हुआ। फिर हमने बाह्य लिया तो उसमें हो गया, तो उसके हिसाब से ये सिद्ध हुआ कि यहाँ पे जो त वर्ग के साथ अगर सकार को सवर्ण करना हो तो थकार के अलावा कोई चांस नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सकार की जगह पे कौन सा आदेश होगा? यहाँ के इसकी जगह पे थकार आदेश होगा। तो उद जो है, उद प्लस थ, ठीक है, प्लस था नम, ये थकार आया, ठीक है। इस तरीके से ये आदेश थकार का हुआ। तो यहाँ पे आधे परस्य के हिसाब से ये थकार का काम यहाँ पे करना हमने शुरू किया। ये पूरी बात किस लिए चल रही थी? हमारी आधे परस्य सूत्र के कारण चल रही थी। अभी इसमें आगे और कार्य होगा। जलोजली से ये जो है मतलब एकदम ये हल्के परे जब सवर्ण जर हो, जरोजरी, तो ये इसका लोप हो जाता है थकार का, तो उद प्लस थानम बनता है। फिर यहाँ पे खरीचा लगता है तो उत प्लस थानम बनता है, तो बनता है उत्थानम। ऐसा आगे रूप सिद्ध होते हैं। अभी हमने सूत्र खरीचा नहीं पढ़ा है। फिर ये अलग अलग जो सूत्र मैंने जो बताया सरोजरी सवर्ण है वो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जानकारी के खातर कि ये बाकी की प्रक्रिया फिर वैसे चलेगी और वो उत्थानम सिद्ध होगा। हमारा जो मूल कार्य था वो जानने का था कि हमने यहाँ पे ही कार्य क्यों किया, हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया। तो जब भी पंचमी में स्थित में कोई कार्य बताया जाता है तो हमको देख के चलना पड़ता है कि भाई षष्ठी स्थानीय योगा तो पूरे स्तंभ या स्थानम में काम करेगा।
अलोत्य से उसके अंतिम में करवाने के लिए बोलेगा, जैसे ही षष्ठी स्थान योग आएगा तो। लेकिन पंचमी आते ही वो उसको रोक देगा अलोत्य से को, और बोलेगा कि नहीं भाई, पंचमी में जब कोई कार्य होगा तो मैं कहीं पे भी पीछे पीछे नहीं करने दूंगा, मैं आगे के वर्ण को ही करने दूंगा। ठीक है, ओके, हाँ। तो ये हुआ हमारा आधे परस्य। समझिए ना। तो देखो अभी और एक सूत्र हम करते हैं इसी तरीके से। तो देखो सार्वधातुक अर्धधातुक यो वो सूत्र है, आपने पढ़ा ही होगा। सेवन 7384, ठीक है, ये सूत्र 7384 है। तो देखो सूत्र क्या कहता है, सार्वधातुक, फिर बोलता है अर्धधातुक यो हो, यानी कि सार्वधातुक और अर्धधातुक ये जो दोनों हैं उसके परे, मतलब ये सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर बस इतना ही बताता है ये सूत्र। देखो तो ये जो है पूरा अर्धधातुक यो हो, यानी कि ये जो सप्तमी द्विवचन में है, तो ये सूत्र हमारा सप्तमी में है। हमने पंचमी का देखा, अभी सप्तमी का भी देखते हैं। नहीं, सप्तमी में है ना ये। हाँ हाँ हाँ, वो भी होता है, वो हमको प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि ये सूत्र में यहाँ से हो रहा है। जब हम पूरे सूत्र जैसे जैसे करते जाते हैं ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये इस तरह से बात की है। और उसमें जो है माता जी ने बताया है कि ये कैसे होता है, कि जैसे कि आप यण लिया, तो यण यण यणो यणः यणम ऐसा करते हुए जो सप्तमी के जितने भी है वो एक बार आपको यण लेके अक लेते हुए ऐसा करते हुए आपको एक बार वो पंचमी सप्तमी वो जो है उसके रूप चलाने होते हैं। वो धीरे धीरे वो रूप चला के फिर ये जब सूत्र हम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये है। वो कैसे पता चलता है कि सप्तमी है, प्रथमा है, वो है। तो इसके लिए हमको ये यण का रूप बनाना होता है कि यण यण यण, इस तरीके से बनाते हुए सप्तमी तक के जो पूरे के जो रूप है वो विभक्ति के रूप यण के बनाने हैं, अक के बनाने हैं, अच के बनाने हैं, उस तरीके से देखने हैं। फिर हमको हॉरिजॉन्टली देखना है तो वो भी देख सकते हैं कि यण यणम यणा यणे यणी यण यण यणी है यण, इस करके ऐसा करते हुए हम प्रथमा देखना हो तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली थोड़ा समझ लो। उसी हिसाब से बहुवचन में और द्विवचन में भी इस तरीके से आप करते हुए प्रैक्टिस करते हुए वो जान सकते हैं कि प्रथमा है या द्विवचन है या बहुवचन है। फिर जहां पे भी मान लो कि अची आई तो अची आई, या फिर वो सप्तमी, मतलब वैसे भी धीरे धीरे समझ में आता है। पूर्वस्य उत्तरस्य श जहाँ पे आई तो षष्ठी आई, यो हो जहाँ पे दिखे तो द्विवचन होगा। वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलने लगता है। वैसे प्रथमा में भी मतलब यण इस तरीके का होगा, यण तो ये प्रथमा है, ठीक है, अक ये प्रथमा है। ये धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से समझ में आने लगता है। कई कई जगह पे मुझे भी इसमें देखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी कई बार ये जो सप्तमी द्विवचन और बहुवचन में मेरा भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे भी कई बार इसमें देखना पड़ता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मुझे भी वो देखना पड़ता है। तो हाँ जी माता जी। तो देखो सूत्र तो सिर्फ इतना ही कहता है कि सार्वधातुक अर्धधातुक यो। अभी देखो हम इसमें ऐसे भी हमको कैसे पता, क्यों पता चल रहा है, क्योंकि बार बार हम सूत्र करते हैं तो इसका अर्थ हम बार बार क्या लेते हैं कि परे होने पर लेते हैं। इसका अर्थ ही हम ऐसा निकाल रहे हैं कि परे होते ही शब्द का अर्थ होते ही यहाँ पे सप्तमी ही होगी, तभी हम परे लेते हैं शब्द। हम बार बार क्या बोलते हैं कि सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत को गुण होता है, वो ऐसा बोलते हैं। तो परे होने पे दिमाग में आते ही समझ लेते हैं कि ये सप्तमी होगा तो ही हम परे होने का वर्ण लेते हैं, क्योंकि तस्मिनिति निर्दिष्ट पूर्व से ही ऑटोमेटिक बताता है कि ये पर की बात कर रहा है। जैसे बताया था कि हमने यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, हम बताते हैं कि जो राम है
वो श्याम के लेफ्ट हैंड साइड बैठा है, या फिर हम ऐसा बताए कि श्याम के लेफ्ट, यहाँ पे ऐसा बताए राम को कि भाई राम जो है वो श्याम के राइट हैंड साइड बैठा है, श्याम जो है उसके राइट हैंड साइड है, लेकिन उसको यह ऐसा बताए कि भाई श्याम है वो राम के राइट साइड है, तो दोनों की बात तो एक ही हुई, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो हम अर्थ निकालते हैं, उनसे भी पता चल जाता है कि ये यहाँ पे यही सप्तमी होगी, तभी जाके हम परे होके ऐसा वर्ण ले रहे हैं ये सूत्र में, क्योंकि माता जी की प्रक्रिया में बार बार वो अंदर अभ्यास से आता ही है कि ईगंतम को गुण होता है अर्धातु प्रत्यय परे होने पर, तो ये परे होने के कारण ही तुरंत हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये होगा तो ही हमने ये वर्ण लिया होगा ऐसा। तो एक वो तरीका रहता है। तो अभी ये सप्तमी इसका हुआ, तो अभी देखो हम इस किस तरीके से ये उसका अर्थ निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही बताया कि सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय, ठीक है, और सप्तमी में है, इसका मतलब सप्तमी यहाँ पे होगी। और देखो ये सप्तमी आते ही कौन सा सूत्र आएगा, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे काम होने वाला है, ठीक है, षष्ठी यहाँ पे मिलने वाली है हमको, और प्रथमा यहाँ से जो आएगा वो इस ओर से आएगा। तो अभी देखो होगा क्या कि प्रथमा यानी कि यहाँ पे जो विधेय होने वाला है वो कार्य है वो है, ठीक है। तो सप्तमी जो है तो यानी कि यहाँ पे पर में जो है या तो सार्वधातुक प्रत्यय होगा या तो अर्धातुक प्रत्यय होगा, कंडीशन ऐसी बनेगी। देखो आप अभी देख पा रहे होगे कि पंचमी होती है तो पूरा षष्ठी का कार्य यहाँ पे ऑटोमेटिक चला जा रहा है, आपने देखा ना कि पंचमी होती है तो ऑटोमेटिकली वो है ना, फिर हम षष्ठी यहाँ पे नहीं रखते हैं, देखो, वरना वो कहाँ पे काम करेगा, पंचमी बता रही पे यहाँ पे करो, हमने षष्ठी यहाँ पे रखी होगी तो यहाँ पे क्या कुछ है तो नहीं, कहाँ कार्य करेगा। समझ पा रहे हो पंचमी और सप्तमी का महत्व क्यों है, क्योंकि पंचमी और सप्तमी डिसाइड कर रही कि षष्ठी कहाँ बैठेगी। पंचमी और सप्तमी फाइनली क्या कर रहा है, पंचमी और सप्तमी तो तय कर रही कि षष्ठी ऑटोमेटिकली कहाँ बैठने वाली है, क्योंकि हमने पंचमी यहाँ पे रख दी और षष्ठी यहाँ पे बिठा दी, कैसे काम होगा, क्योंकि ये तो बताता है कि यहाँ पे काम करना है, और षष्ठी के ऊपर ही जो सेट होके तैयार होके आता है वो ऐसे सेट होके तैयार कहाँ पे आता है, तो वो कहाँ पे बैठेगा वो हमको ये बताता है। तो सप्तमी में ऑटोमेटिकली देखो, फिर सप्तमी में हम ऐसा नहीं कर रहे कि षष्ठी को यहाँ पे बिठाया, ये उल्टा है। अगर षष्ठी यहाँ पे होगी तो फिर ये कैसे काम करेगा, ये तो यहाँ पे काम करने के बोल रहा है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ऐसा होगा ना। तो इंपॉर्टेंस क्या सप्तमी पंचमी का ऐसे है यहाँ पे, तो ये क्राइटेरिया बना। तो षष्ठी यहाँ पे बैठेगी, हमको पता है प्रथमा कहाँ से आएगा, तो देखो ये बताता है कि सार्वधातुक अर्धातुक परे होने पर, देखो सूत्र ने सिर्फ इतना ही पार्ट बोला, अभी ये गैप हमको फिल करना पड़ेगा, बाकी का गैप हमको फिल करना पड़ेगा। तो सूत्र ने तो सिर्फ इतना ही बताया, ये सप्तमी दे दी कि भाई सार्वधातुक और अर्धातुक प्रत्यय परे होना, तो आप काम करो, भाई क्या करे भाई, तो तब हम देखते हैं कि प्रथमा काम कहाँ चल रहा है, तो ऊपर देखते हैं हम, तो मिदेर गुण गुण करके ऊपर सूत्र आता है, वहां से गुण करने का काम चल रहा है। तो हमको एक चीज पता चला कि प्रथमा से क्या करना है, हमको विधेय क्या हुआ, गुण करना हुआ, ठीक है ना। अभी देखो जैसे ही गुण करना होता है ना, तो देखो और एक परिभाषा एक्स्ट्रा यहाँ पे आई, अभी और एक परिभाषा आएगी, क्या आएगी कि गुण गुण होता है तो किसको होता है, गुण गुण हमेशा किसको होता है, एक को होता है, ये याद रखेगा कि गुण हमेशा एक को होता है। तो इसके लिए एक परिभाषा बनी है इको गुण वृद्धि। जब भी गुण या वृद्धि ऐसा बताया जाए कि आपको गुण करना है, और गुण का अर्थ हमको ये संज्ञा प्रकरण फिर से हुआ, देखो गुण आपको किसको समझना है वो बात हुई, यहाँ पे संज्ञा प्रकरण की बात हुई कि जब भी पाणिनि भगवान बताए गुण करना है तो आपको क्या समझना है, गुण यानी कि क्या करना है, कि इसके जगह पे मैं ऐसा ऐसा लिख दूं क्या कि गुण कर, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, गुण का अर्थ होता है अदेंग गुण, गुण का अर्थ होता है, गुण का अर्थ होता है अदेंग गुण, अदेंग गुण यानी कि अत एंग गुण, तो हमको बनाना है अ ए ओ, इसमें से कुछ लेना है, गुण अ ए और ओ, ठीक है, ये गुण करने की बात है। और वो बताते हैं कि अ ए ओ आप किसको करेंगे, यहाँ पे जो भी वर्ण होगा, बहुत सारी यहाँ पे अल हो गए, अल यानी कि कोई भी वर्ण होगा उसमें से आपको अ ए ओ करना है, तो उसमें से किन कौन से वर्ण पे करेंगे, तो ऐसा एक परिभाषा सूत्र आता है, ये एक्स्ट्रा अभी ही समझ लो, हम परिभाषा सूत्र ही कर रहे हैं।
तो एक परिभाषा सूत्र जैसे हम षष्ठी के लिए, पंचमी के लिए, प्रथमा के लिए समझ रहे थे, वैसे एक परिभाषा ऐसी भी आती है कि जब भी कहीं पे भी आपको पाणिनि भगवान कहे ना कि गुण करना है, या जब भी वो बताए कि वृद्धि करनी है, तो आपको हमेशा इक को ही वो करना है। यानी कि अ ए ओ बनाने के लिए बोले, ठीक है, और आ ऐ और औ ऐसा बनाने के लिए जब भी वो बताए वृद्धि बनाने के लिए, तो जहां पे भी इक यानी कि ई उ रिल री, ये जब जहां पे भी बैठे हो वहां पे ही ये होगा। तो एक चीज और आ गई कि यहाँ पे जब ई उ रिल री, यहाँ पे जो भी शब्द यहाँ पे बैठे होंगे उसमें हमको ई उ रिल री ढूंढना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि ज्यादा हो रहा है? कि ये चीज हम अगले अगले सेशन में समझे, जैसा आपको ठीक लगे। 9:56 हुई है। कुल मिला के ठीक है। अभी एक बीज बीज आप मैं एक बो देने का प्रयास करता हूं। हम ये प्रयत्न पूरा करेंगे कि पूरे अगले जो सेशन है उसमें हम सार्वधातुक अर्धातुक क्यों में पूरा लेंगे। अभी थोड़ा बीज हम प्राइमरी लेवल पे थोड़ा बहुत हम प्राइमरी थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें डिटेल में हम और जाएंगे। अभी इतना समझो कि सार्वधातुक अर्धातुक क्यों तो सिर्फ सप्तमी बताया। अभी उसमें करना क्या है, तो वो हमको गुण से पता चला कि गुण करना है। गुण आया तो और एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि गुण का अर्थ हमने लिया कि अदिंग गुण, हमको अ ए ओ करना है। फिर एक प्रश्न हुआ कि अ ए ओ किसको होता है, तो इको गुण वृद्धि नामक एक परिभाषा सूत्र है। जैसे ये सब परिभाषा हम समझ रहे हैं ना, तस्मादित उत्तर से तस्मिनिति निर्दिश्य पूर्वस्य, तो ऐसी ही एक परिभाषा इको गुण वृद्धि करके है। वो बताती है कि जब भी सूत्र में आप काम कर रहे होते हैं और पाणिनि भगवान गुण या वृद्धि की बात करें तो आपको वो इक को ही करना है, अंदर से आपको इक ढूंढना है और वहां पे गुण और वृद्धि करनी है, और कहीं पे नहीं करनी है। गुण और वृद्धि हमेशा ई उ रिल री को ही होगी, कुछ नहीं बताया जाएगा आपको बाद में। आप यहाँ पे ही समझ लो। ऐसा करते हुए उन्होंने आगे परिभाषा में बता दिया कि पूरे शास्त्र में कहीं पे भी बताया कि गुण करो, पूरे शास्त्र में कहीं पे भी बताया वृद्धि करो, तो आपको इक को ही करना है। ये परिभाषा हो गई। अभी वो सब जगह पे काम करेगी। जैसे तस्मादित उत्तर से बता दिया तो वो सब सूत्र में काम करेगा कि पंचमी आई तो उसमें बताया हुआ कार्य तुरंत उसके उत्तर में होगा। तस्मिनिति निर्दिश्य पूर्व से बता दिया तो उसका अर्थ वही हुआ कि पूरे शास्त्र में जहां पे भी सप्तमी में काम दिखेगा तो अव्यवहित तो उसके पूर्व में काम होगा। उसी हिसाब से इको गुण वृद्धि नामक परिभाषा है। वो बताती है पूरे भी जो भी यहाँ पे जो बताया गया है कार्य पूरे भी अष्टाध्यायी में कहीं पे भी गुण और वृद्धि बताई जाए तो आपको कहाँ पे करना है, इक के स्थान पे ही करना है। गुण बताया इक के स्थान पे करो, वृद्धि बताई इक के स्थान पे करो, ठीक है। तो गुण और वृद्धि कहाँ पे होती है, इक के स्थान पे होती है। तो देखो सार्वधातुक अर्धधातुक योहो का मीनिंग कितना डीप में जा रहा है। उसमें एक तो अंगस्य का अधिकार आता है, तो ये अंग बनेगा, वहां पे काम होगा। गुण होगा तो मिदेर गुण से गुण लिया, ठीक है। गुण आया तो किसको होगा, तो एक परिभाषा और उसमें जुड़ी कि इक के स्थान पे, इसलिए हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इक ढूंढेंगे। अच्छा, इक तो ढूंढेंगे लेकिन इक के साथ मतलब इक ढूंढते ही क्या होता है कि और एक परिभाषा आती है कि भाई जो भी सप्तमी में कोई कार्य बताया जाए और उसके साथ जो कोई विशेषण बताया जाए तो तदंत विधि होती है। तदंत विधि यानी कि जो अंग है उसके अंत तदंत विधि के इसके पूरे अंत के जो अंग के अंत में काम होता है ऐसा। तो इसलिए इगंत अंग को गुण होता है, ऐसा वर्ण हम यूज करते हैं इगंत अंग को। इगंत यानी कि इक का जो है वो ईग बना है जलांज से। तो इगंत अंग ऐसा वर्ण कहां से आया, तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इक को ही होता है, तो वो इक को ही ढूंढते हैं। और वो इक अगर बहुत सारे हैं, आगे भी है पीछे भी है, तो वो अंतिम इग पे ही हो, इसलिए इगंत अंग को बोलते हैं। क्योंकि जो भी कार्य बताया जाता है सप्तमी में विशेषण के साथ, तो वो उसके अंत को के वर्ण को और पूरे जो अंग है, मतलब वो हम समझेंगे कि वो विशेषण के लिए भी वो प्रयोग किया जाता है और विशेषण मतलब जो अंग का हो उसको भी लिया जाता है। मान लो कि ई गतो जो हमारी जो धातु है इकार वाली,
इंग अध्ययन या फिर जो भी है इणो यण करके जो आता है ना, तो उसमें इकार ऐसा बताते हैं कि इकार यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे इकार है, तो एक परिभाषा और आती है, वो हम अलग से डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पे वो भी लग रही है कि जो अंग है, जो भी बात बताई गई है, सप्तमी जो है, सप्तमी में स्थित जो बात कही गई है उसमें कोई एक विशेषण भी जुड़ता है, तो अंग जो है, अंगस्य के अधिकार में ये आता है, अंगस्य के अधिकार में ये सूत्र आता है। तो ये बात बताता है कि भाई अंग अंग होगा ना, वहां पे ही ये सूत्र लगता है। तो ये अंग अंग है, अंग यानी कि क्या है कि जब ऐसी स्थिति हो अपद अवस्था में, तो इनके लिए अंग ये हो जाता है, वो हम समझेंगे अंगस्य का। तो अंगस्य का विशेषण ये इकार होने के कारण क्या होता है कि इकार नाम का जो धातु है उसको तो लगता है, लेकिन जिसके पीछे ई होता है उसको भी लगता है, ऐसा एक परिभाषा है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो भी एक परिभाषा इसमें है, इसलिए हम इगंतस्य ऐसा बोलते हैं। अभी ऐसा समझो कि सार्वधातुक अर्धातुक यो है, उसमें सप्तमी दी है, उसमें हमने गुण जाना, गुण से हमने इको गुण वृद्धि समझा, और अभी हम बाद में हम इसमें जानेंगे और क्या कि फिर जो हम यहाँ पे कार्य करते हैं ना, वो कहाँ पे करते हैं, अलोन्त्यस्य से अंतिम अल पे होता है। आपने देखा ना कि अलोन्त्य से यहाँ पे वो परिभाषा आई, षष्ठी स्थानीय योगा पूरा अंग बताएगा, फिर आएगा अलोन्त्य से। अभी देखो यहाँ पे आधे परस्य नहीं लगेगा, क्योंकि ये किस में काम हो रहा है, ये कौन सी विभक्ति में, ये सप्तमी में है ना। इसलिए जब भी हमारा कोई भी ये इस तरीके का होगा, मान लो कि नी है, नी धातु है और पर में त्रुच है, ये प्रत्यय है आर्धातु प्रत्यय, तो हम क्या करते हैं कि नी जो धातु है, तो ये सप्तमी में स्थित कार्य है, सार्वधातु अर्धातु क्यों है, आर्धातु प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को कैसे निकाला, इगंत अंग तो हमको पता है कि गुण करना है, तो नकार और इकार है, तो गुण हमेशा किसको होता है, ई को, इसलिए हम ये ई को पकड़ते हैं। और अलोन्त्य से हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अगर कोई और भी वर्ण होते ना, अकार होता है, इकार होता है, और भी बहुत सारे आगे पीछे कहीं पे भी वर्ण होते ऐसे, तो हम सभी जगह पे नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे अंतिम अल को इसलिए पकड़ते हैं। यहाँ पे आधे परस्य नहीं लगेगा सप्तमी होने के कारण, इसलिए अलोन्त्य से यहाँ पे लगा। समझ पा रहे हो क्यों हम यहाँ पे इकार पे ही काम कर रहे हैं, नकार के पीछे इकार, इसीलिए यहाँ पे हो रहा है। तो षष्ठी स्थान योग आया, उसने बताया पूरे न और इकार के जगह पर काम करो, लेकिन क्या होता है, अलोन्त्य से षष्ठी को स्थान योगा को मिटा के वो अंतिम अल पे ही करता है कार्य। तो ये हम समझेंगे, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझो कि ये खत्म हो गया, सार्वधातुक अर्धता की वो फिर से हम करेंगे। ये सिर्फ एक आपको ऐसा समझाने के लिए ही ये पूरा बताया कि भाई एक संस्कार बने, इसमें हमको जाना अभी और आगे है। लेकिन अलोन्त्यस्य का जो है सूत्र का वो अर्थ, वो समझाने के लिए ये सार्वधातुक अर्धधातुक योग लिया गया है, वो समझाने के लिए कि यहाँ पे आधे परस्य नहीं लगा, ताकि आप कंपेयर कर पाए, पंचमी वाले सूत्र में लगा, सप्तमी वाले में नहीं लगा, क्योंकि पंचमी वाला सूत्र ही अलोन्त्यस्य को बांधता है। समझ पा रहे हो? हाँ, एक प्रश्न। जी माता जी। तो वो तो अस्वीकारी है ना, ये नहीं करती। इको गुण वृद्धि एक अगर करता है, नहीं, दोनों करता है, वो दोनों करता है। अपरकरण नहीं है ना? नहीं नहीं, तपर कहाँ पे है, वो तो पूरा इक बता रहा है ना कि इक के स्थान पे करो, तो हम सब समझेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो स्थानीय, देखो तब वो कहाँ पे नहीं समझना है कि जो आदेश होके आता है वो वहां पे नहीं, लेकिन जो निमित्त और जहां पे कार्य हो रहा है वो तो सब ले रहा है ना। हाँ वो, हाँ आप समझ पा रहे हो माता जी, जो कहाँ पे हमको वही ग्रहण करना है, वो वही ग्रहण वहां पे ही करना है कि जहां से वो मतलब जो जिसका आदेश हो रहा है ना, वो पर्टिकुलर जो बताया है वही होगा, लेकिन जो स्थानीय और निमित्त में बैठे हुए हैं वो सब ग्रहण करते हैं। वो हमने आगे समझा था ना, वो तपरकरण के समय हमने समझा था। और यही कारण है, तपर करने का कारण ही यही है कि जब वहां पे तपरकरण नीचे करवा दिया जाएगा, तो फिर वो वहां पे काम नहीं कर पाएगा। ये वहां तब वह स्थान, ये जो हमने समझा था ना कि ये अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय और ये समझे थे ना, वो वही था।
वो जो सवर्ण का जो पूरा प्रकरण था, दोनों सूत्र हमने समझे थे, वो यही थे। ठीक है, तो वो वही बताते हैं कि जो निमित्त में होते हैं या फिर जो स्थान में होते हैं स्थित, वो सब का ग्रहण करते हैं। और जो आदेश होते हुए आता है, ठीक है, वो अपने अपने जो आदेश होते आया है उसको हम हमारी ओर से नहीं गिन सकते। वो आदेश होते आया हुआ है, भगवान का आदेश है, वो एज इट इज हमको फॉलो करना है, वही मानना है। इसलिए उस प्रकार से लेना है। तो एक में सब आएंगे। इसलिए तो आप देखो कि यहाँ पे जो धातु होगी, दीर्घ नी है उसको भी हम करते हैं, और इस और नी होता है उसको भी नहीं करते हैं। वरना क्यों हम, हाँ, इसलिए इगंत अंक को गुण कर दिया ना, बता दिया। तो वो फिर कोई भी हो, इसलिए आपका दीर्घ हो या ह्रस्व हो, तो यहाँ पे हो रहा है ना वो, इसलिए। ठीक है, पूर्ण करें, ज्यादा हो गया ना समय। ठीक है, ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मुझे जिस गुरु ने पढ़ाया वो जानवी दीदी को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।